परमेश्वर की नाम की महिमा हो। कलीसिया शास्त्र नामक इस अध्ययन श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए हम पहले प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे आपके चरणों में आ रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए और आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे आंखें खोलें ताकि हम आपका सत्य देख सके और समझ सके और अपने जीवन और सेवकाई में उसका अभ्यास कर सके। ये प्रार्थना हम आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हैं। आमीन। कलीसिया शास्त्र नामक इस अध्ययन श्रृंखला में हम आज से कलीसिया के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो पहले हम इसका परिचय करते हैं इस पूरी श्रृंखला के बारे में और उसके बाद पहला पार्ट में हम जाएंगे। कलीसिया शास्त्र, इसका मतलब क्या है, परिभाषा क्या है। कलीसिया के बारे में अनेक विषयों पर पवित्र शास्त्र की अध्ययन को हम कलीसिया शास्त्र कहते हैं। और ये जो श्रृंखला आप देख रहे हैं एक परिचयात्मक श्रृंखला है। तो एक परिचयात्मक अध्ययन श्रृंखला के रूप में इस श्रृंखला में हम कलीसिया से संबंधित 7 विषयों का अध्ययन करेंगे। कलीसिया की पहचान, कलीसिया की परिभाषा, कलीसिया की विशेषताएं, बपतिस्मा, प्रभु की मेस, कलीसिया की उद्देश्य और आखिर में कलीसिया की शासन। तो इस तरह हम परमेश्वर के वचन से कलीसिया की सभी प्रमुख पहलुओं का अध्ययन करेंगे। इसी कारण से कलीसिया शास्त्र एक स्वस्थ कलीसिया के निर्माण के लिए निर्णायक है। तो इन चीजों को हम वचन से मनन करने जा रहे हैं। तो उसके बाद हम सीख लेते हैं कि वचन के प्रकार, वचन के अनुसार कलीसिया को किस तरह से हम उसकी उन्नति के लिए किस तरह से हम सेवाकाई कर सकते हैं। ये कलीसिया शास्त्र की महत्व है। हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें एक स्वस्थ कलीसिया की निर्माण वचन के अनुसार करना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ही निर्णायक है। और जब हम कलीसिया शास्त्र पढ़ते हैं तो हम सीख लेते हैं कि प्रभु की कलीसिया होकर हमारी बुलाहट क्या है, हमारी उद्देश्य क्या है, और ये सब कुछ समझ के हम स्वस्थ कलीसिया की निर्माण कर सकते हैं। तो प्रभु की कलीसिया होकर हमारी बुलाहट और उद्देश्य को समझने के लिए कलीसिया शास्त्र महत्वपूर्ण है। तो आइए हम पहली पार्ट में जाएंगे, कलीसिया की पहचान, द आइडेंटिटी ऑफ द चर्च। इससे पहले कि हम कलीसिया की परिभाषा में जाएं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम पवित्र शास्त्र के अनुसार कलीसिया को पहचानना चाहिए। तो 2 चीजें हम इस पार्ट में पढ़ते हैं। पहला सवाल है, वचन के अनुसार कलीसिया क्या नहीं है, और दूसरी बात, वचन के अनुसार कलीसिया क्या है। तो पहला सवाल, वचन के अनुसार कलीसिया क्या नहीं है। ये क्यों पूछते हैं हम कि कलीसिया क्या नहीं है? देखिए, हमारी समझ हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुरूप नहीं होते हैं। हमें बहुत सी सोच हमारे दिमाग में है, हमने बहुत चीजें समाज से सीख लिया है, हमारा अपना बुद्धि से हमें बहुत सोच और समझ है, और वो जो सोच हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुरूप नहीं होती है। तो इसीलिए हम कलीसिया की पहचान करने में बहुत सी गलतफहमियां होती हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियां, ये अक्सर होता है क्योंकि हमारा सोच वचन के अनुसार नहीं है। वचन में जिन बातों को अलग करके उनमें एक अंतर रखना चाहिए, यदि हम उन्हें मिलाकर समझने का प्रयास करेंगे तो हम गलतफहमियों में फंस जाएंगे। ऐसा मान लो कि मैंने एक मीटिंग में गया और 2 जुड़वा भाइयों से मैंने मिला, ट्विन ब्रदर्स, जुड़वा भाइयों। एक का नाम है रमेश और दूसरा का नाम है सुरेश। तो मैंने जब इन भाइयों से नाम पूछा, दोनों ने कहा उनका नाम एक साथ रमेश सुरेश। तो मुझे पता नहीं कि इनमें से कौन है रमेश और कौन है सुरेश। और जुड़वा भाई तो आप जानते हैं दिखने में एक जैसे हैं।
तो क्या होगा? मैं रमेश को रमेश बुलाएंगे और सुरेश को भी रमेश बुलाएंगे, या मैं रमेश को सुरेश बुलाएंगे और सुरेश को भी सुरेश बुलाएंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं कि इनमें से कौन रमेश है और कौन सुरेश है। इसी तरह अगर मुझे पता नहीं है कि आखिर कलीसिया की सच्ची पहचान क्या है, तो मैं वचन में जो चीज कलीसिया है उसको कलीसिया बुलाएंगे, और जो चीज कलीसिया नहीं है उसको भी कलीसिया बुलाएंगे। समझ में आ रहा है ना कि क्यों हमें कलीसिया की पहचान पढ़ना चाहिए, वचन के अनुसार पढ़ना चाहिए, नहीं तो हमें गलत फहमियां हो जाएंगे। इसीलिए हम तीन सबसे आम गलत फहमियों का अध्ययन करेंगे, और वो है कलीसिया और आराधनालय, कलीसिया और इसराइल, और तीसरा है कलीसिया और परमेश्वर का राज। ये बातें वचन में अगर हम देखते हैं, वो अलग करके इनके बीच एक अंतर है, तो वो हमें समझना चाहिए, ताकि हम सच्ची कलीसिया को ही कलीसिया बुलाएंगे। तो चलो हम गलतफहमियां नंबर 1, कलीसिया और आराधनालय के बारे में सोचते हैं। ये गलतफहमियां इसलिए होते हैं क्योंकि हम मसीह जीवन में आते हैं, तो उससे पहले हमने समाज में आसपास की सभी धर्मों को देखा है। सभी धर्म में एक आराधनालय तो है, मंदिर है, मस्जिद है, और ईसाइयों का गिरजाघर भी है। तो हम सोचते हैं कि कलीसिया एक आराधनालय है। आसपास की सभी धर्मों को देखते हुए हम ये गलतफहमियां में हो जाती है कि कलीसिया केवल एक आराधनालय है। लेकिन वचन में हम जब देखते हैं, उस इमारत जहां पर हम आराधना करती है, उस बिल्डिंग, उस इमारत में जहां हम आराधना करती हैं, उसे कभी भी कलीसिया नहीं बुलाया गया है। यह समझने की बात है कि वचन में कभी भी जो आराधना का स्थान है, वो जो इमारत है, उसे कभी भी कलीसिया नहीं बुलाया गया है। तो कलीसिया और आराधनालय में फर्क है। हाँ, ये जगह पर कलीसिया आकर रविवार को आराधना करती है, लेकिन ये जो स्थान है, ये जो इमारत है, ये कलीसिया नहीं है। इस इमारत में कलीसिया रविवार को आकर आराधना करती है। तो कलीसिया इमारत नहीं है, कलीसिया कोई मकान नहीं है, आराधनालय नहीं है। कलीसिया ना एक पवित्र इमारत है, ना ही कोई जगह है, परंतु वचन के अनुसार कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोगों का एक समूह है। लोगों को बुलाते हैं कलीसिया, मसीह में जो पवित्र लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, उनको बुलाते हैं कलीसिया, जगह को नहीं, इमारत को नहीं, आराधनालय को नहीं। देखिए, इसकी आधार हम वचन में कहां देखती हैं। पहला कुरिन्थियों 3:16 पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों से पूछता है, हमसे पूछता है कि तुम नहीं जानते कि तुम ही, विश्वासी लोग ही, पवित्र लोग ही परमेश्वर का मंदिर है। कौन सा मंदिर? आराधनालय नहीं, जो रविवार को आप जाते हैं उस इमारत नहीं, वहां पर नहीं। परमेश्वर आप में, पवित्र लोगों में वास करता है। 1 कुरिन्थियों 6:19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। तो पहले तीसरे अध्याय में कहते हैं कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और यहां 6:19 में कहते हैं कि तुम्हारी देह परमेश्वर की मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो हमारा शरीर, हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो जगह नहीं, इमारत नहीं, आराधनालय मेरा शरीर है, क्योंकि यहां पर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। जगह नहीं, कोई इमारत में नहीं, जैसे कि अन्य धर्मों में होते हैं। लेकिन कलीसिया के विषय में ऐसा नहीं है। लोग परमेश्वर का मंदिर है।
फिर से देखिए इफिसियों की दूसरी अध्याय 19 से मैं पढ़ता हूं। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिससे सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु के एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। देखिए यहां पर भी लोगों को एक पवित्र मंदिर बुलाया गया है। कोई जगह नहीं, कोई मकान नहीं, कोई इमारत नहीं। एक पत्रस का 2 का 5, तुम भी आप जीवित पत्रों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। तो यहां पर पतरस भी कहता है कि तुम आत्मिक घर है, याजकों का एक समाज है, पवित्र समाज। कलीसिया और आराधनालय में फर्क है। जिस जगह में, जिस बिल्डिंग में, जिस इमारत में आप जाकर आराधना करती हैं, वो कलीसिया नहीं है। आराधना करने के लिए जो लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं उसको कलीसिया वजन के अनुसार हम बुलाते हैं। तो पहली गलतफहमियां यही है कि कलीसिया और आराधनालय में फर्क है, इनके बीच अंतर हम रखना चाहिए। चलो हम दूसरी गलतफहमियां देखते हैं इसराइल के बारे में। कलीसिया और इसराइल, हमारी दूसरी गलतफहमियां इस तरह से आती है कि जब हम ये सोचते हैं कि अगर पुराने नियम में परमेश्वर के एक लोग थे, तो फिर कलीसिया उसी लोगों का एक विस्तार है। इसलिए हम गलती से सोचते हैं कि कलीसिया बस नए नियम का इसराइल है। तो हम मसीह जीवन में आगे दूसरे धर्मों को देखकर हमने सोचा कि कलीसिया आराधनालय है, तो हम अभी सीख लिया कि आराधनालय नहीं है, कलीसिया पवित्र लोग है। तो हम दूसरे धर्मों को छोड़ा, अब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ना शुरू किया, और पुराने नियम में हम सीखते हैं कि परमेश्वर के लोग इसराइल राष्ट्र है। और इससे हमें यह गलतफहमियां होती है कि हम सोचते हैं कि नया नियम में भी पवित्र लोग हैं। तो अगर पुराने नियम में परमेश्वर के एक लोग थे, तो नया नियम में उसी लोगों का एक विस्तार है। तो कलीसिया क्या है? कलीसिया नया नियम का इसराइल है। इस तरह से ये दूसरी गलतफहमियां हमको होती है। तो इसके बारे में पहले ये तो बताना पड़ेगा कि ये वाकई में सच है कि दोनों नियमों में उद्धार के विषय में कोई अंतर नहीं है। कलीसिया और इसराइल में अंतर तो है जो हम अभी सीखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले यह तो बताना पड़ेगा कि उद्धार के विषय में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह से हमें रक्षा मिलती है, उद्धार मिलती है, उसमें कोई अंतर नहीं है। परमेश्वर ने अपने लोगों को हमेशा हर समय अपने प्रतिज्ञा पर विश्वास रखने के द्वारा बचाया है। इसलिए दोनों नियमों में विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। उद्धार हमेशा प्रभु की अनुग्रह से, हमारे धर्म के कर्मों के कारण नहीं, पर उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और दया के अनुसार हमें उद्धार मिली है। उद्धार में जिस तरह से हम उद्धार पाते हैं वो विश्वास से है, वो प्रभु की दया से है, अनुग्रह से है, उसमें कोई अंतर नहीं है। फिर भी वचन के अनुसार इसराइल और कलीसिया के बीच कम से कम 5 मुख्य अंतरों की पहचान हम कर सकते हैं। पहले हमें मन में रखना चाहिए कि इसराइल एक भौतिक देश है, एक राष्ट्र है। निर्गमन की 23 की 31 में हम पढ़ते हैं, प्रभु इसराइल से कहते हैं, मैं लाल समुद्र से लेकर पलिश्तियों के समुद्र तक और जंगल से लेकर महानद तक के देश को तेरे वश में दूंगा। तो वो एक देश है, एक इलाका है, एक क्षेत्र है, उसके बॉर्डर्स होते हैं। तो एक क्षेत्र में दिखने वाली एक भौतिक राष्ट्र है, देश है इसराइल। लेकिन अगर आप
प्रेरितों के 1 का 8 पढ़ेंगे, वहां पर यीशु मसीह उनके चेलों से कहते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के चौर तक मेरे गवाह होगे। यहां पर देखो, कलीसिया को कोई क्षेत्र नहीं है, पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी पर गवाही होना चाहिए। कोई राज्य में, कोई देश में, कोई क्षेत्र में बस वहां पर ही कलीसिया है, ऐसा नहीं है। एक आत्मिक संगति है। पूरी दुनिया में जो भी विश्वासी लोग हैं वो सब इकट्ठे होकर एक आत्मिक संगति है कलीसिया। लेकिन इसराइल तो एक भौतिक देश है। इसराइल एक भौतिक देश है, इसलिए उसका एक सरकार है, सेना है, युद्ध है, सब कुछ है। लेकिन कलीसिया देखो एक आत्मिक संगति है और वो पूरी दुनिया में है। दूसरी बात है कि इसराइल में सभी नागरिक विश्वासी नहीं है। रोमियो का पत्र 9 का 6 में पौलुस ये कहता है कि जो इसराइल के वंश हैं वे सब इसराइली नहीं। इसराइली नहीं, इसका मतलब अगर आप फिर से पढ़ेंगे 7वां आयत सब कुछ पढ़ेंगे तो पता चलता है कि इसका मतलब है इसराइली नहीं है, यानी कि विश्वासी नहीं है। सारे इसराइल का वंश होते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सारे विश्वासी हैं। अब्राहम की शारीरिक वंशज तो हो सकता है, उसकी संतान हो सकता है, लेकिन विश्वास नहीं होता है। सभी नागरिक विश्वासी नहीं। लेकिन हम कलीसिया के बारे में देखते हैं, इब्रानियों का 8 का 11 में नए नियम के बारे में प्रभु ये कहता है, और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। पुराने नियम और नए नियम के एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर यह है कि नए नियम में सारे विश्वासी लोग हैं और सारे लोग प्रभु को जानते हैं। छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। इसलिए कलीसिया में सभी सदस्य विश्वासी हैं। अगर आप विश्वासी नहीं है तो आप कलीसिया की भाग नहीं ले सकते। हाँ, कलीसिया की आराधनालय में आ सकते हैं, कलीसिया की मीटिंग्स में आ सकते हैं, लेकिन आप कलीसिया की भाग नहीं, आप एक सदस्य नहीं है। विश्वासी ही कलीसिया की सदस्यों में हैं। ये दूसरी अंतर है। और तीसरी बात, अब्राहम के शारीरिक वंशज है इसराइल। यूहन्ना की 8 की 37 में ये बात मसीह यीशु ही कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, यानी शारीरिक वंशज हो। लेकिन गलातियों के 3 की 29 में हम पढ़ते हैं कि कलीसिया के बारे में, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। यह कलीसिया के बारे में। हम शारीरिक तौर पर अब्राहम के संतान नहीं है, वंशज नहीं है, लेकिन विश्वास से मसीह में आए हो, इसलिए अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो कलीसिया अब्राहम का आत्मिक वंशज है। ये तीसरी अंतर है। चौथा, इसराइल को जो भी आशीषें मिली है, पुराने नियम में जो भी आशीषें हम पढ़ते हैं वो सब इस दुनिया से संबंधित है। सांसारिक आशीषें। व्यवस्था विवरण की 28 पहले आयत से 14 आयत तक हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हम टाइम नहीं लेते। चंद वचनों को हम पढ़ते हैं 3 से लेकर। धन्य है तू नगर में, धन्य है तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। देख लो, सब कुछ इस दुनिया से संबंधित है, सांसारिक आशीषें हैं। लेकिन इफिसियों के पत्र में पौलुस 1 का 3 में कहते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आत्मिक आशीष। कलीसिया को आत्मिक आशीषें मिलती हैं, इसराइल को सब कुछ संसारिक आशीषें हैं। और आखिर में 5वां
अंतर यह है कि इसराइल की युद्ध, क्योंकि वो एक भौतिक राज्य है और उसकी सेना और सैनिकों का युद्ध जो होता है, लड़ाई, बस दूसरे राज्यों से, अन्य जातियों से उनकी लड़ाई होती है। व्यवस्था विवरण की 28 का 7वां आयत में प्रभु कहते हैं, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे पर तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। ये इस दुनिया के अन्य जातियों के बारे में कह रहा है। तो इसराइल की लड़ाई अन्य जातियों से है। लेकिन कलीसिया के बारे में पौलुस इफिसियों के 6 के 12 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं। कोई भी पुराने नियम के लोग ये कह नहीं सकते कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं। लेकिन कलीसिया के बारे में नए नियम में ये कह सकता है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। स्वर्गीय स्थानों में जो प्रधान और अधिकारों हैं, यानी कि शैतानी शक्तियों से हम लड़ते हैं। हम कोई लहू और मांस से नहीं लड़ते। तो कलीसिया की युद्ध है आत्मिक युद्ध। तो हमने 5 अंतरों को देख लिया, 5 मुख्य अंतरों को पहचान लिया इसराइल और कलीसिया के बीच। इसराइल एक भौतिक देश है, कलीसिया एक आत्मिक संगति है। इसराइल में सभी नागरिक विश्वासी नहीं है, कलीसिया में सभी सदस्य विश्वासी ही है। इसराइल अब्राहम के शारीरिक वंशज है, कलीसिया अब्राहम का आत्मिक वंशज है। इसराइल सांसारिक आशीषें पाती है, कलीसिया को आत्मिक आशीषें देती है। और इसराइल की लड़ाई लहू और मांस के विरुद्ध है, जबकि कलीसिया की युद्ध आत्मिक युद्ध है। तो इससे हम सीखते हैं कि इसराइल और कलीसिया के बीच अंतर है। तो ये ठीक नहीं है कि हम ये सोचे कि कलीसिया बस इसराइल का एक विस्तार है, नए नियम का इसराइल है। ऐसा वचन कभी भी हमें सिखाते नहीं। चलो हम देखते हैं हमारा तीसरी गलतफहमी, वो है कलीसिया और परमेश्वर का राज। तो पहले हमने दूसरे धर्मों को देख लिया और हमें यह गलतफहमी हुई कि हमने सोचा कि कलीसिया आराधनालय है। तो हमने फिर वचन से सीख लिया वो ठीक नहीं है, तो हमने वो छोड़ दिया। फिर हम वचन पढ़ना शुरू किया और पुराने नियम में इसराइल को देखकर हमने सोच लिया कि कलीसिया नए नियम का इसराइल है। आप वचन को आ, मनन करने के बाद हमने अंतर देख लिया, इसराइल और कलीसिया में फर्क है, तो वो भी हमने छोड़ दिया, वो गलतफहमी भी हमने छोड़ दिया। अब तीसरी गलतफहमी ऐसी होती है कि हम नया नियम पढ़ना शुरू किया। जब हम नया नियम पढ़ना शुरू किया, हम देखते हैं कि बहुत बार नए नियम में परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया गया है, बहुत सिखाया गया है। तो हम सोचते हैं कि कलीसिया ही परमेश्वर का राज्य है। ये तीसरी गलत फहमी है। तो इसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं कि कलीसिया और परमेश्वर का राज्य में अंतर है। सबसे पहले हमें पवित्र शास्त्र से परमेश्वर के राज्य वाक्यांश को ठीक से समझने की जरूरत है। पवित्र शास्त्र में अगर हम देखें तो परमेश्वर के राज्य का इस्तेमाल 3 अर्थों में किया गया है। उसका बस एक ही परिभाषा नहीं है, एक ही अर्थ नहीं है, 3 तरह की अर्थ हम वचन में देख सकता है कि होता क्या है ये परमेश्वर के राज्य। वो पहला है परमेश्वर का सार्वभौमिक शासन। इसके आधार में हम पढ़ते हैं वचन संहिता की 103 का 19, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। देख लिया आपने, यहोवा का सिंहासन स्वर्ग में स्थिर है और राज्य पूरी सृष्टि पर है। तो यहोवा परमेश्वर सृष्टि करता है, इसलिए पूरी सृष्टि पर उसका एक राज्य है। फिर से पढ़ते हैं वचन संहिता 47 का 7, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है,
समझ बुझकर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। तो भजन संहिता में लिखा है परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। अभी है, हमेशा है, वो महाराजा है क्योंकि वो सृष्टि करता है। वो सृष्टि करता है इसलिए उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। तो यही वचन में परमेश्वर के राज्य के बारे में जो पहला अर्थ है, परमेश्वर का सार्वभौमिक शासन, पूरी सृष्टि पर उनका एक राज्य है। सृष्टिकर्ता होने के नाते वो उसका एक सार्वभौमिक शासन है। लेकिन वचन में हम ये भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर का राज्य आने वाले मसीह की सहस्राब्द शासन है। जब प्रभु मसीह इस दुनिया में वापस आएंगे तब एक शासन, एक राज्य शुरू करेंगे जो 1000 साल के है, सहस्राब्द का है। तो उस राज्य को भी परमेश्वर के राज्य बुलाया गया है। जकरिया के 14:9, तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। तब अगर आप उस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे कि वो प्रभु यीशु मसीह की वापस आने के बारे में है, उसका पुनरागमन के बारे में है। तो उस दिन, भविष्य में एक दिन है, उस दिन जब प्रभु वापस आएंगे तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। भजन संहिता कहती है कि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, अभी है। लेकिन जकरिया कहते हैं यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। अरे ये कैसे हो सकता है कि वो महाराजा है और कहता है कि राजा होगा? राजा है, भजन संहिता कहता है, क्योंकि वो सृष्टि करता है। तो सृष्टिकर्ता होकर वो अभी से राजा है। लेकिन उद्धारकर्ता के तौर पर जब यीशु मसीह वापस आएंगे तब पूरी सृष्टि की राजा होगा। तो इसमें एक अंतर है। जो आयतें हमने भजन संहिता से पढ़ा था वो सृष्टिकर्ता के तौर पर एक राज्य अभी से शुरू है, अभी से चल रहा है। उस राज्य में विश्वासी लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, सब है उसमें, सारी सृष्टि उसमें है, उस राज्य के अधीनता में है। लेकिन जकरिया जो राज्य के बारे में कह रहा है वो यीशु मसीह की आने वाली सहस्राब्द शासन के बारे में है। उस राज्य अब दुनिया में नहीं है, वो आने वाला है, वो राजा बनने जा रहा है। इसलिए कह रहा कि उस दिन जब वो वापस आएंगे, यरूशलेम में खड़े होंगे, तब तब प्रभु पृथ्वी का राजा बनेगा। ये हम नए नियम में भी पढ़ सकते हैं, प्रेरितों का 14:22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। देख लीजिए, पौलुस और बरनबास चेलों के पास जो विश्वास करके कलीसिया के बाग हो गए हैं, विश्वासी लोग, पवित्र लोग, चेलों से कह रहा है विश्वास में बने रहो, अंत तक विश्वास में बने रहो। क्यों? क्योंकि हमें बड़े क्लेश उठाकर, बहुत कठिन परिस्थितियों को सहकर अंतिम में, भविष्य में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। तो ये लोग विश्वासी लोग हैं, इनसे कह रहा अभी तक हम परमेश्वर के राज्य में नहीं है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, भविष्य में प्रवेश करना है, अभी नहीं। कहां? जरूर तुम कलीसिया के बाग हो, कलीसिया से जुड़े हो, तुम कलीसिया में हो, तुम चेले हैं, तुम विश्वासी लोग हैं, तुम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोग हैं। फिर भी राज्य जो आने वाला है उसमें प्रवेश करना है। तो अगर प्रवेश करना है तो विश्वास में बने रहो। तो इससे हम साफ साफ कह सकते हैं कि अगर कलीसिया के अंदर जो चेले बैठे हैं उनका प्रवेश राज्य के अंदर भविष्य में हो रहा है, तो परमेश्वर के राज्य और कलीसिया एक नहीं, अंदर है उसमें। कौन सी राज्य? जो आने वाला है।
प्रभु यीशु मसीह की सहस्राब्द शासन, उस दूसरी अर्थ में परमेश्वर का राज मसीह की सहस्राब्द शासन है जो भविष्य में आने वाला है। उस अर्थ में हमारा प्रवेश अभी तक नहीं हुआ है, अंत में होंगे जब प्रभु वापस आएंगे। तो भविष्य में एक राज्य आ रहा है जो पूरी पृथ्वी में होंगे। उसका प्रवेश करने के लिए कलीसिया में जो चेले बैठे हैं वो विश्वास में बने रहना चाहिए। और तीसरी अर्थ जो हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं वो है, अभी विश्वासी लोग आत्मिक रूप से इस शासन को अनुभव कर सकता है, जो आने वाला राज्य का शासन का एक अनुभव। इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य आ गया, राज्य भविष्य में है। विश्वास में बने रहकर अंतिम में आने वाला मसीह का राज्य में, शासन में प्रवेश करना है। लेकिन अभी हम, क्योंकि हम उद्धार पाकर उनकी प्रभुत्व की अधीनता में हैं, उनकी प्रभुत्व की एक आत्मिक अनुभव पा सकता है। ये भी हम वचन में पढ़ सकता है। रोमियो का 14 का 17 पौलुस कहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम धर्म, मेल मिलाप और एक आनंद, आत्मिक अनुभव हम महसूस कर सकते हैं। तो एक आत्मिक रूप से केवल विश्वासी लोग जिनमें पवित्र आत्मा है वो अनुभव कर सकते हैं एक शासन। लेकिन वो शासन परमेश्वर का राज्य नहीं है, वो आने वाला राज्य है, लेकिन उसका एक पूर्वानुभव महसूस कर सकते हैं। लेकिन राज्य अभी नहीं है, वो आने वाला है। विश्वास में बने रहकर उस राज्य में प्रवेश करना होगा। तो हमने 3 अर्थों को देख लिया जिस तरह से पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का राज्य को इस्तेमाल किया है। वह है परमेश्वर का सार्वभौमिक शासन, आने वाला मसीह की सहस्राब्द शासन, आत्मिक रूप से केवल विश्वासी लोग अनुभव किए जाने वाला शासन। परमेश्वर का सार्वभौमिक शासन में विश्वासी भी है, अविश्वासी भी है। आने वाला मसीह की सहस्राब्द शासन में बस विश्वासी लोग हैं। और तीसरी अर्थ जो आत्मिक अनुभव है वो भी विश्वासी लोग ही महसूस कर सकते हैं। तो आज विश्वासी लोग आत्मिक अर्थ में यीशु के शासन का एक पूर्वानुभव महसूस कर सकते हैं जब वे उसके प्रभुत्व के अधीन रहते हैं। नया नियम में यह भी स्पष्ट करता है कि कलीसिया द्वारा परमेश्वर के राज्य का प्रचार होता है। तो राज्य आने वाला है लेकिन उसका प्रचार कलीसिया अब कर रहा है। चलो हम देखते हैं प्रेरितों के 20 का 21। यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराने और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। अब देखो, मैं जानता हूं तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। यहां पर आप देख लीजिए 21वां आयत में पौलुस कहता है कि उसकी गवाही क्या था? परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। यह था उसकी गवाही। और 25वीं आयत में कहता है कि मैंने परमेश्वर की राज्य का प्रचार करता फिरा। क्या है परमेश्वर का राज्य का प्रचार? पौलुस कहता है परमेश्वर की ओर मन फिराना और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। ये गवाही देना ही परमेश्वर के राज्य का प्रचार है। तो आज कलीसिया परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हैं। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की ओर मन फिराकर और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर
भविष्य में आने वाला उस राज्य की नागरिक बनने के लिए लोगों को गवाही देना। तो राज्य भविष्य में है, आने वाला है, लेकिन अभी कलीसिया राज्य का प्रचार करते हैं, यानी कि मन फिराकर, विश्वास कर कर उस आने वाले राज्य की नागरिक बन जाओ। विश्वासी ही उस राज्य में प्रवेश करेंगे। और जो लोग विश्वासी बनकर कलीसिया में हैं, उनसे कहते हैं विश्वास में बने रहो, ताकि तुम बहुत क्लेश उठाकर अंतिम में उस राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इस आत्मिक सेवकाई के अलावा नया नियम मसीह के आने से पहले कलीसिया द्वारा पृथ्वी पर लाए जाने वाले किसी भी दृश्यमान और राजनीतिक राज्य की शिक्षा नहीं देता है। नए नियम में ऐसी कोई शिक्षा नहीं है कि यहां पर दृश्यमान और राजनीतिक एक राज्य कलीसिया लाना चाहिए। नहीं, कलीसिया की उद्देश्य में ऐसे कुछ भी नया नियम हमें नहीं सिखाते। बस यही, हाँ, मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, आने वाला राज्य में तुम प्रवेश पा सकता है। परमेश्वर की राज्य का प्रचार यही है, मन फिराओ, विश्वास करो। सुसमाचार का प्रचार ही परमेश्वर के राज्य का प्रचार है। ये हम और भी नए नियम से देख सकता है। लूका का 9, यहां पहली आयत में हम पढ़ते हैं, फिर यीशु मसीह ने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारियों को अच्छा करने के लिए भेजा। तो यीशु मसीह 12 को परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए भेज रहा है। और हम पढ़ते हैं कि वे निकलकर गांव गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहा। अब मरकुस में पढ़ लो यही बात। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें दो दो करके बेचने लगा। 12 पद पढ़ लीजिए। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ। तो लूका में हम पढ़ते हैं कि वो जाकर सुसमाचार सुनाया, वो जाकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। मरकुस में यह स्पष्ट लिखा है, क्या था मैसेज, क्या था प्रचार, संदेश क्या था, मन फिराओ। तो हम प्रेरितों की पुस्तक 20वीं अध्याय में हमने पढ़ा कि पौलुस परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, मतलब मन फिराओ, प्रभु में विश्वास करो। लूका और मरकुस को दोनों साथ मिलकर जब हम पढ़ते तो हम पढ़ते हैं कि 12 ने, जब यीशु ने उन्हें राज्य की प्रचार करने के लिए भेजा, 12 ने भी यही बात कहा, मन फिराओ। तो नया नियम में यीशु की वापस आने से पहले कलीसिया की सेवकाई, परमेश्वर के राज्य से संबंधित सेवकाई, बस सुसमाचार सुनाकर मन फिराओ, विश्वास करो, ये गवाही, ये घोषणा देना ही है। इसके अलावा कोई सामाजिक तौर पर एक दृश्यमान और राजनीतिक राज्य, पॉलिटिकल एंड सोशल किंगडम, ऐसा कोई राज्य यहां बनाने के लिए हमें कोई शिक्षा, नया नियम नहीं देता है। परमेश्वर का राज्य के बारे में उस तरह की सभी शिक्षाएं नए नियम में नहीं पाई जाती है। अगर हम उस तरह की सोच में फंस जाते हो तो हम कलीसिया को परमेश्वर के दृश्यमान राज्य के साथ भ्रमित कर रही है। हम कलीसिया को और आने वाले जो सहस्राब्द की राज्य, मसीह की राज्य, उन दोनों को हम कंफ्यूज कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, और गलत फहमियां हो जाएंगी कि कलीसिया और परमेश्वर के राज्य एक है। नहीं, एक नहीं है। अभी एक आत्मिक अनुभव उस शासन का है, लेकिन राज्य भविष्य में है। परमेश्वर का दृश्यमान और राजनीतिक राज्य सिर्फ प्रभु यीशु की वापसी पर ही इस धरती पर आएंगे। तो हमने क्या देखा अभी तक? हमने देखा कि कलीसिया एक इमारत नहीं है, बल्कि लोगों का एक समूह है। इसलिए कलीसिया के लिए हमारी सेवकाई पूरी तरह से लोगों के आत्मिक उन्नति पर केंद्रित होनी चाहिए। दूसरी बात हमने देखा कि कलीसिया
इसराइल राष्ट्र नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के सभी विश्वासियों की एक आत्मिक संगति है। नए नियम के अनुसार कलीसिया इस संसार में परदेशियों और यात्रियों का एक संगति है। इसलिए कलीसिया के लिए हमारी सेवकाई सभी राजनीति और सांसारिकता से मुक्त होनी चाहिए। हम एक आत्मिक संगति है और आत्मिक सेवकाई कर रहा है, आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक युद्ध करके, और हमारा दुश्मन भी आत्मिक है। हमें इस दुनिया से, संसार से कोई लेना देना नहीं है। और अंत में हमने देखा कि कलीसिया परमेश्वर के आने वाले राज्य नहीं है। उन दोनों को भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, भले ही हम अभी से ही इसके नागरिक हैं, जब हम विश्वासी बनते हैं तो हम आने वाले राज्य के नागरिक तो बनते हैं, लेकिन राज्य आने वाला है, उसमें प्रवेश अंत में होता है, जब यीशु मसीह की वापसी में उस राज्य इस दुनिया में आएंगे, तब उस राज्य में प्रवेश होती है। तो भले ही हम उसके नागरिक हैं, कलीसिया वो राज्य नहीं है। कलीसिया एक आत्मिक संगति है। वो जो आने वाला राज्य है वो दृश्यमान और राजनीतिक राज्य है। पूरी दुनिया में यीशु मसीह की शासन होंगे। तो अगर कलीसिया और परमेश्वर के राज्य में अंतर है, तो कलीसिया की सभी सेवकाएं केवल सामाजिक कल्याण के लिए नहीं, बल्कि लोगों को सुसमाचार सुनाने के उद्देश्य से होनी चाहिए। सिर्फ सामाजिक कल्याण ये कलीसिया की उद्देश्य नहीं है। हमारी सेवकाई के कारण अगर सामाजिक कल्याण हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा लक्ष्य सामाजिक कल्याण नहीं है, उस तरह का एक सांसारिक राज्य बनाने के लिए नहीं। हमें सुसमाचार सुनाकर लोगों को उस आने वाला राज्य का नागरिक बनाना है। तो सुसमाचार सुनाकर मन फिराओ, विश्वास करो, ये गवाही देना ही परमेश्वर का राज्य का प्रचार है। तो कलीसिया क्या नहीं है, ये हमने देख लिया। अभी हम देखते हैं वचन के अनुसार कलीसिया क्या है। तो नए नियम के अनुसार कलीसिया क्या है। इफिसियों का पत्र 3 का 5 से 11 तक हम पढ़ेंगे। पौलुस कहता है, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में सांची और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगमय धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस वेद का प्रबंध क्या है जो सब के सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। तो इस अंश से पौलुस द्वारा सिखाया गया कुछ सच्चाइयों पर हम अभी ध्यान देंगे। 5वां आयत में पौलुस कहता है कि कलीसिया के बारे में ये जो प्रकाशन उन्हें मिला है वो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, अभी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों के माध्यम से हमें दिया गया है। इसका मतलब है कलीसिया की पहचान पुराने नियम से नहीं बल्कि नए नियम से सीखनी चाहिए। 6वीं आयत में वह कहता है, ये नया प्रकाशन यह है कि मसीह में अन्य जाति लोग मिरास में सांची और एक ही देह और प्रतिज्ञा के भागी हैं। 9वां पद में, और हमने पढ़ा नहीं लेकिन 3 और 14 में भी पौलुस कहता है कि इसे एक वेद या रहस्य कहता है, मिस्ट्री कहता है। अंग्रेजी में मिस्ट्री कहते हैं, वेद है, रहस्य है, जिसका अर्थ है कि ये एक प्रकाशन है जो पुराने नियम में छिपा हुआ था और केवल नए नियम में दिया गया है। तो आप मेरे साथ सोच लीजिए कि पुराने नियम में क्या ये गुप्त था कि अन्य जाति लोग यीशु में विश्वास करेंगे?
क्या ये गुप्त बात थी? नहीं। पुराने नियम में भी हम पढ़ सकता है कि अन्य जाति लोग यहोवा को मानकर धर्म परिवर्तन करते हैं। अन्य जातियों के धर्म परिवर्तन पुराने नियम के समय में भी इस्राएल में हो रहा था, और बहुत सारे पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने भी इसके बारे में भविष्यवाणी की थी कि अन्य जाति यहोवा में विश्वास करेंगे, उसकी मसीह पर विश्वास करेंगे। तो यहां पर पौलुस क्यों कह रहा है कि ये बात गुप्त था, ये एक भेद है, रहस्य है? तो इसे हम कह सकते हैं कि अन्य जातियों के बारे में ये जो प्रकाशन केवल अन्य जातियों के धर्म परिवर्तन और इसराइल में जुड़ जाने के बारे में नहीं है। वो नहीं हो सकता। धर्म परिवर्तन के बारे में नहीं कह रहा है यहां पर। यहां पौलुस जिस अनोखे प्रकाशन की बात कर रहा है वो ये है कि अन्य जाति और यहूदी मसीह में एक शरीर बन जाते हैं, जो पुराने नियम में नहीं हुआ था। आपको समझ में आ रहा है ना? पुराने नियम में भी अन्य जाति लोग परमेश्वर के पास आते थे, इसराइल से जुड़ जाते थे, और पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को भी ये प्रकाशित वचन मिला था कि अन्य जाति लोग मसीह में आएंगे। तो पौलुस जो वेद कह रहा है, रहस्य कह रहा है, वो बस अन्य जातियों का धर्म परिवर्तन के बारे में नहीं। अन्य जाति मसीह में आकर यहूदियों के साथ एक शरीर बन जाता है, जहां पर ना यहूदी है ना अन्य जाति है। उस शरीर का जो एकता है वही एक भेद था, जो पुराने नियम में किसी को भी पता नहीं था कि अन्य जाति और यहूदियों को मिलकर प्रभु एक शरीर बना देंगे। हाँ, इसलिए फिर से पढ़ लो वो 6वां आयत। अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में सांझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। देख लीजिए, वो एकता के बारे में कह रहा है, एक शरीर बन जाएंगे। पुराने नियम में इस्राएल के परमेश्वर में विश्वास करने के बाद भी अन्य जातियों को अन्य जाति ही मानते थे। हाँ ठीक है, वो परमेश्वर में आ गए, यहोवा का मान लिया, फिर भी वो यहूदी नहीं बनते। वो बस अन्य जाति ही है जो इसराइल से जुड़ गया। लेकिन कलीसिया में ऐसा नहीं है। यहां पर ना यहूदी है ना अन्य जाति है, वो सब एक शरीर के बागी हैं। इस रहस्य को जो पुराने नियम के समय में छिपा हुआ था, अब आत्मा के द्वारा प्रेरितों को प्रकट हुआ है। इसका मतलब है ये जो शरीर कलीसिया, इस अनोखी देह जहां यहूदी और अन्य जाति दोनों मसीह में एक है, ये कलीसिया रहस्य था। ये अनंत काल से परमेश्वर के मन में छिपा हुआ था, गुप्त था। कलीसिया एक शरीर, एक आत्मिक शरीर, जहां ना यहूदी है ना अन्य जाति है, सब सब मसीह में एक है। यहां कोई बंगाली नहीं, उड़िया नहीं, मलयाली नहीं, पंजाबी नहीं। अगर आप मसीह में हो, हम सब एक शरीर के भागी हो। ये शरीर, ये आत्मिक संगति, ये कलीसिया एक रहस्य था, एक भेद था। और 10वीं आयत में पौलुस कहता है कि ये जो कलीसिया इसलिए प्रभु ने बनाया है, स्वर्गीय स्थानों में जो शैतानी शक्तियां हैं उन्हें कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान का प्रकट होना चाहिए। स्वर्गीय स्थानों में शैतानी अधिकारों और प्रधानों को प्रभु की विभिन्न प्रकार की ज्ञान हमें प्रकट करना चाहिए कलीसिया के द्वारा। ये जो अनोखी एकता और प्रेम, देख लीजिए, जो मनुष्य पाप में फंसा था उनको उधार देकर प्रभु किस तरह से एक शरीर बनाता है। उस एकता के, उस प्रेम के द्वारा स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर का ज्ञान का प्रकट होना चाहिए। उस तरह से उनको महिमा मिलना चाहिए। तो वचन के अनुसार कलीसिया क्या है?
कलीसिया प्रभु यीशु मसीह में विश्वासियों का एक अनोखा समूह है जो पुराने नियम में प्रकट की गई किसी भी चीज से अलग है। पुराने नियम के लोगों को इसके बारे में कोई प्रकाशन नहीं था। सुसमाचार के माध्यम से कलीसिया की प्रेम और एकता स्वर्गीय स्थानों में शैतानी शक्तियों के लिए एक गवाही है कि मानव जाति को बचाने और छुड़ाने में परमेश्वर की ज्ञान पाप मृत्यु और शैतान के प्रभाव से कहीं बढ़कर है। इस प्रकार कलीसिया को स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर को महिमा देने के लिए बुलाया गया है। हमने देख लिया पहले कि इसराइल की बुलाहट है इस दुनिया में एक राज्य बनकर लड़ाई कर कर सांसारिक आशीषें पाकर यहां पर रहो। दुनिया में जो कुछ भी काम है उनके लिए बुलाया गया है, लेकिन कलीसिया को परमेश्वर ने बुलाया गया है स्वर्गीय स्थानों में। परमेश्वर की ये जो बहुत बढ़िया ज्ञान है जो हमारी उद्धार में मसीह में ओ प्रकट होता है, वो स्वर्गीय स्थानों में प्रकट होकर उसको महिमा देना चाहिए। देख लीजिए किस तरह से परमेश्वर उदार देकर पाप मृत्यु और शैतान से हमें बचाता है, छुड़ाता है, और किस तरह से एक प्यार भरा आत्मिक शरीर हमें बनाता है। और इस तरह से कलीसिया के द्वारा स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर को महिमा देने के लिए हमें बुलाया गया है। यही कलीसिया का पहचान है। तो अंत में आइए संक्षेप में बताएं कि हमने क्या देखा। हमने देखा कलीसिया कोई आराधनालय नहीं है, ना ही ये इस्राएल राष्ट्र है, और ना ही ये परमेश्वर का आने वाला राज्य है। कलीसिया प्रभु यीशु के सभी विश्वासियों का अनोखा आत्मिक समूह है, और ये इस समय में प्रेरितों के द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो केवल पिंतकोस्त के दिन से मसीह की वापसी तक नए नियम के समय के दौरान प्रकट है, जो आत्मिक सेवकाई और आत्मिक युद्ध में लगे हुए हैं और आत्मिक आशीषों का आनंद भी ले रहा है। और इस दुनिया में तो वे बस परदेशियों और यात्रियों हैं, लेकिन स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान की गवाही दे रहा है। तो कलीसिया पवित्र लोगों का एक समूह है, कोई इमारत नहीं है। इसलिए कलीसिया के लिए हमारी सेवकाई पूरी तरह से लोगों के आत्मिक उन्नति पर केंद्रित होनी चाहिए। इमारतों के पीछे ना जाओ, भौतिक चीजों के पीछे ना जाओ। आत्मिक सेवकाई करने के लिए, पवित्र लोगों की आत्मिक उन्नति के लिए हमें सेवकाई में बुलाया गया है। क्योंकि कलीसिया एक जगह नहीं है, एक इमारत नहीं है, एक समूह है, पवित्र लोगों का एक समूह है। कलीसिया एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के सभी विश्वासियों का एक आत्मिक संगति है। इसलिए कलीसिया के लिए हमारी सेवकाई सभी राजनीति और संसारिकता से मुक्त होनी चाहिए। राजनीति खेलने के लिए नहीं और सांसारिक आशीष पाने के लिए नहीं, आत्मिक संगति बढ़ाने के लिए हमें सेवकाई करना चाहिए। और कलीसिया परमेश्वर के राज्य से अलग है, अंतर है उसमें। मन फिराने का घोषणा से परमेश्वर का राज्य का प्रचार करते हुए, तो इसलिए कलीसिया की सभी सेवकाई केवल सामाजिक कल्याण के लिए नहीं, लोगों को सुसमाचार सुनाने के उद्देश्य से होनी चाहिए। और इस तरह कलीसिया स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। तो यहां हम अपना पहला पाठ समाप्त करते हैं। आइए हम कलीसिया की इस चित्र को हमारे सामने रखें, कलीसिया की उन्नति के लिए सेवा करें ताकि स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम प्रभु के इस कलीसिया से प्यार करने और उसकी सेवा करने के लिए समर्पित करें। आमीन।